मेरा नाम है रोनी और हमारी मुलाकात है बार बार होनी। दोस्तों, पहले मुर्गी आई या अंडा? अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी? बहुत से लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और आज तक आपको इस सवाल का जवाब ना मिला हो, और ये भी हो सकता है कि अंडे को मांसाहारी समझकर आप उसे ना खाते हो। वैसे बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि अंडा मांसाहारी होता है क्योंकि वो मुर्गी के पेट से आता है, इसलिए मांसाहारी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी आज तक यही सोचकर कंफ्यूज होते थे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपके अंडे को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो कि आज भी हमारे मन में बना ही रहता है कि पहले अंडा आया या मुर्गी। दोस्तों, आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक के प्रोफेसर्स ने सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा, इस सवाल के जवाब को खोजने के लिए इस पर काफी रिसर्च की, और काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को इसका जवाब मिला और उन्होंने इस प्रश्न के अनसुलझे उत्तर को सुलझा लिया। वैज्ञानिकों के द्वारा इस की गई रिसर्च से पता चला कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी और बाद में अंडा। ऐसा इसलिए कहा गया कि मुर्गी और अंडे के इस केस में सबसे खास बात यह है कि मुर्गी के बिना अंडा पैदा नहीं हो सकता। इसके अलावा रिसर्च में पाया गया है कि अंडे के खोल में ओवोक्लाटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जिसके बिना अंडे के ऊपर का कवर नहीं बन सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में ही बनता है, इसलिए जब तक मुर्गी के गर्भाशय में यह प्रोटीन अंडे के निर्माण में शामिल नहीं होगा तब तक अंडा नहीं बन सकता। इसलिए जब इस दुनिया में मुर्गी आई तो मुर्गी के आने के बाद उसके गर्भाशय में ओवोक्लाटिन बना, जिसके बाद ये प्रोटीन अंडे के खोल में पहुंच पाया। इस रिसर्च को करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कॉलिन फ्रीमैन ने इस सवाल का हल ढूंढकर लोगों के इस सवाल को हल कर दिया। दोस्तों, अब इससे तो ये साफ होता है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी जिसके बाद अंडा आया, लेकिन एक सवाल जो अभी भी बरकरार है वो ये कि अंडा शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी। दोस्तों, इस बात को तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बहुत से लोग अंडा नहीं खाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन लोगों को लगता है कि अंडा मांसाहारी होता है क्योंकि ये मुर्गी के पेट से आता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो दूध भी तो जानवर से ही निकलता है, तो वो शाकाहारी कैसे है? अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडे से बच्चा निकल सकता है इस कारण वो मांसाहारी है, तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब उनसे कभी भी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के द्वारा इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके द्वारा अंडा शाकाहारी होता है। दोस्तों, दरअसल अंडे में 3 लेयर होती हैं। पहला छिलका, दूसरा सफेदी, तीसरा अंडे की जर्दी जिसे योग भी कहते हैं। अंडे पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक अंडे की सफेदी में सिर्फ प्रोटीन ही होता है, उसमें जानवर का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होता। इसलिए तकनीकी रूप से एग व्हाइट्स शाकाहारी होते हैं जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। एग व्हाइट की ही तरह एग योक यानी अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन के साथ सबसे ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। हालांकि मुर्गी अंडे तब देती है जब वो किसी मुर्गे के संपर्क में आती है। एग में गैमिक सेल मौजूद होते हैं जो उसे मांसाहारी बना देते हैं, लेकिन जो अंडे मुर्गी फार्म से लिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो मुर्गा और मुर्गी के संपर्क में आने से नहीं बनते, और ये अंडे पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। और जहाँ तक शाकाहार की बात है तो जो लोग पूरी तरह से मांस या मांसाहारी से दूर होते हैं उन्हें ही शाकाहारी कहते हैं। वो लोग इन अनफर्टिलाइज्ड एग का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, मुर्गी जब 6 महीने की हो जाती है तो हर 1 से 1.5 दिन में अंडे देती है, लेकिन उसके अंडे देने के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी मुर्गे के संपर्क में आए। इन अंडों को ही अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से कभी भी चूजे नहीं निकल सकते। ऐसे में अगर अभी तक आप अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि अंडा शाकाहारी है। कई शाकाहारी लोग ऐसे भी हैं जो अपनी डाइट में अंडे शामिल करते हैं और वो अपने आप को शाकाहारी भी कहते हैं, और ये पूरी तरह से सही भी है। दोस्तों, जिस तरह से जानवरों से प्राप्त होने वाला हर उत्पाद मांसाहारी नहीं होता है, और दूध इस बात का बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर आप इस चीज को थोड़ी गंभीरता से सोच कर देखें तो यह सही भी है। खैर, अब तक आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जो बिना मुर्गे के संपर्क में जो मुर्गियां अंडे देती हैं वो अंडे पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जिसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी की है। खैर, ये बात तो होगी अनफर्टिलाइज्ड एग की, मगर दोस्तों अब बात करते हैं उन अंडों की जो मुर्गा और मुर्गी के संपर्क में आने से होते हैं। दोस्तों, जो अंडे मुर्गा और मुर्गी के संपर्क में आने से बनते हैं उन अंडों को ज्यादातर पोल्ट्री फार्म वाले नई मुर्गियों के विकास के लिए रख लेते
हैं और अगर इन अंडों को बेचा जाता है तो यही अंडे मांसाहारी भी बनते हैं। लेकिन अगर इन अंडों को खाने के लिए नहीं बेचा जाता तो आगे चलकर इन अंडों से हुए बच्चे ही कुछ महीनों के विकास के बाद अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए अंडे दवाओं से तैयार किए जाते हैं। कहने का मतलब है इनको वो फीड दी जाती है जिसमें पहले से ही वो दवा मिली होती है, जिसको खाने से ये अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अब आपको समझ आ गया हो कि कौन से अंडे शाकाहारी होते हैं और कौन से मांसाहारी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे जिनका विकास अंडे के अंदर होता है, ये अंडे के अंदर सांस कैसे लेते होंगे? अब आप भी सोच रहे होंगे कि सच में अगर अंडे के अंदर कोई ऐसा जीव है जो कि जिंदा है तो कैसे ये अंडे के अंदर से सांस ले रहा है, जबकि अंडे के अंदर कोई ऐसा छेद भी नहीं होता है कि उससे वायु का आदान प्रदान हो सके। दोस्तों, इस बात की गहराई को समझने के लिए आप एक ऐसा अंडा लीजिए जो कि फर्टिलाइज हो, मतलब कि वो ऐसा अंडा हो जो कि मुर्गा और मुर्गी के संपर्क में आने से तैयार हुआ हो, और उसके बाद अगर उस अंडे को आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आप इस चीज को बहुत बारीकी से देख पाएंगे कि उस अंडे में बहुत बारीक छेद हैं। ये छेद इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि हमारे शरीर का बाल भी उस छेद से काफी मोटा होता है। लेकिन दोस्तों, ये छेद सिर्फ मुर्गी के अंडों में ही नहीं होते, बल्कि ऐसे छेद हर अंडे में होते हैं जो किसी जीव द्वारा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी जीव के अंडे क्यों ना हो। इन्हीं छेदों की वजह से अंडे के अंदर से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और बाहर की ऑक्सीजन अंडे के अंदर जाती है, जिससे कि अंडे के अंदर वाला जीव आसानी से सांस ले सके और जिंदा रह सके। लेकिन अगर आप अंडों के शौकीन हैं और मांसाहार से दूर रहते हैं तो आपको हमेशा अनफर्टिलाइज्ड एग का उपयोग करना चाहिए। और अगर अभी तक आप अंडे सिर्फ इसी वजह से नहीं खाते कि आपको ये लगता था कि अंडा मांसाहार में आता है, तो शायद अब तक आपकी ये कंफ्यूजन मिट गई होगी। अब आप बेफिक्र होकर अंडे खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक जरूरी बात और बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी अंडे को किस तरह पहचानेंगे कि अंडा खराब है या सही, तो आप उसका जवाब किस तरह से देंगे? अगर आपको ये पहचानना नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप किसी अंडे को देखकर इस बात का पता नहीं लगा सकते कि अंडा खराब है या सही, क्योंकि अंडा खराब हो या सही दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। दोस्तों, खराब और सही अंडे की पहचान करने के लिए अंडे को एक बर्तन में डाल दें और उस बर्तन में पानी ऊपर तक भर दें। अगर अंडा उस पानी में डूब जाता है, यानी कि अंडा बर्तन के बेस में पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि अंडा बिल्कुल ताजा और सही है। लेकिन अगर अंडा उस पानी में ऊपर की ओर तैरने लगता है तो इसका मतलब वो अंडा खराब है। दोस्तों, आजकल तो मार्केट में नकली अंडे भी बेचे जा रहे हैं, जिनको चाइनीज अंडों के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि नकली अंडों की पहचान कैसे की जाती है। इन नकली अंडों की पहचान करने के लिए अगर इनके खोल को अगर आप आग की संपर्क में लाते हैं तो ये अंडे तुरंत आग पकड़ लेते हैं और प्लास्टिक की तरह जलने लगते हैं, जबकि अगर आप किसी असली अंडे के साथ ऐसा करते हैं तो वो आग नहीं पकड़ता है। इसके अलावा नकली अंडे देखने में बहुत चमकदार होते हैं और छूने में भी काफी चिकने होते हैं, जबकि असली अंडे इतने चमकदार नहीं होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा चिकने होते हैं। तो ज्यादा चमक के चक्कर में पड़ के अपने शरीर की चमक मत खो बैठना। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसके अलावा एक और तरीका बहुत कारगर साबित होता है असली और नकली अंडे को पहचानने में, वो ये कि जब आप अंडे को अपने हाथों से उठाकर देखते हैं और अंडे को हिलाते हैं, तो अगर आपको इस बात का एहसास हो कि इस अंडे के अंदर कुछ हिल रहा है तो फिर वहाँ मामला गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि वो अंडा नकली है। और अगर अंडा हिलाने पर किसी भी तरह की हलचल और एहसास ना हो तो फिर अंडा सही है। काफी लोग अंडे को दुकान पर लेते हुए इस तरह से चेक भी करते हैं। तो दोस्तों, ये है अंडे के ऊपर हमारी आज की पेशकश, जिसमें हमने आपको अंडे के बारे में सारी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।